बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। आज मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग सी लेडी नज़र आ रही है आपको, जो कि बड़ी खूबसूरत भी हैं, स्लिम स्मार्ट भी हैं, 3 बच्चों की माँ हैं और इनकी ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजर रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने ये डिसीजन लिया कि अपने शोहर की दूसरी शादी करवाएंगी, जबकि दुल्हन का दुपट्टा मैंने अपने ऊपर लिया हुआ है। हालांकि इनके ऊपर जाना चाहिए या आने वाली दुल्हन के ऊपर। मेरे साथ मौजूद है नाजिया, और नाजिया अपने शोहर की दूसरी शादी खुद करवा रही हैं खुशी से। ऐसी वजह क्या है कि इनके 3 बच्चे भी हैं, घर भी सही चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने शोहर की दूसरी शादी क्यों करवा रही हैं, इनसे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपना शोहर किसी के साथ शेयर करना, अपनी सेज किसी को दे देना, और ये बड़े हौसले और जिगरे की बात है। मेरे अंदर भी इतना हौसला और जिगरा आ जाए तो मैं भी अपने हस्बैंड की इंशाल्लाह शादी करवा दूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं नाजिया से बात करने जा रही हूँ कि इन्होंने ये फ़ैसला क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि लोगों के जो कमेंट्स होंगे वो आएंगे इनके ख़िलाफ़, या लोग कुछ हो सकता है गालियाँ भी दें बीवियाँ, तो आप लोगों ने सोच समझ के कमेंट्स करने हैं। और इस स्टोरी को ज़रा ध्यान से आपने देखना है कि इसके अंदर रीज़न क्या थी, मैसेज क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया, सबसे पहले तो आपको सल्यूट। कैसी हैं आप? अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आप अपने शोहर की शादी क्यों कर रही हैं? शादी इसलिए कर रही हूँ, उन्होंने एक बार मजाक में कहा है तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह। तो आप इंतज़ार कर रही थी उनके मजाक का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस अल्लाह पाक ने कुछ काम हमारे ज़िम्मे लगाए होते हैं, तो अल्लाह पाक ने हमें किसी न किसी काम के लिए चुना होता है, तो हो सकता वो यही था। आप माशाल्लाह यंग हैं, खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, तो आपने ये कैसे सोचा कि उनकी दूसरी शादी आप करवाएंगे? क्यों, आप में कौन सी ऐसी कमी है? मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने कंप्लीट बनाया, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। तो बस अपने हस्बैंड को खुश रखना चाहती हूँ, ख़ुद भी खुश रहना चाहती हूँ। आपके साथ खुश नहीं है? नहीं, बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर तीसरा जो बंदा आ रहा है उसके साथ जुल्म है या आपके साथ या आपके हस्बैंड के साथ? प्लीज़ लोग जो देख रहे हैं वो ये स्टोरी को बड़ा डीपली देखेंगे, कुछ फेक भी कहेंगे, कुछ ये भी कहेंगे कि नहीं ये उज़्मा ने पता नहीं कुछ स्टोरी क्रिएट की है। और ये भी बता दूं कि शादी है 1 दिसंबर को, मेहंदी है आई थिंक, और 2 को बारात है और 3 को जनाब अली वलीमा है। जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने मुझे शादी पे भी इनवाइट कर लिया है कि 1 को है मेहंदी, दिसंबर को 1 दिसंबर, और 2 को बारात है इनकी और 3 को वलीमा है। और मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके ससुराल वाले, आपकी सास ससुर हैं? जी मेरी पूरी फैमिली है, सास ससुर हैं, मेरे वालिदैन हैं। उन्होंने आपको मना नहीं किया इस काम से? नहीं, मना किया सब ने, तो फिर हमने उनको समझाया है कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो बजाय कि हम गुनाह को आम करें, हम निकाह को आम करें। जी, निकाह को आम करें। लेकिन आपके ऑलरेडी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी आपने बताया जैसे, तो आपके बच्चों ने कोई एतराज़ नहीं किया कि पापा ये क्या करने जा रहे हैं? नहीं, बच्चे माशाल्लाह से समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको समझाया है। बल्कि बच्चे हमारे बड़े फ्रेंडली हैं, उनको तो शौक़ है कि हम भी पापा की शादी देखेंगे। तो आपने ये क्या पकड़ा हुआ हाथ में? ये पर्स हैं हमारे वलीमे के, ये मेरा है और ये मेरी आने वाली बहन का है। अच्छा, तो ये आपका, ये मैं पकड़ लूँ? पकड़ने जी, ये अच्छा लग रहा है मेरे हाल में ना। आपका ड्रेस किस कलर का है? इस कलर का? मेरा सिल्वर है और उनका गोल्डन है। ये बताएं कि आपने ये जो शॉपिंग की है ये खुद की है? जी बिल्कुल, मैंने खुद की है, अपनी छोटी सिस्टर को साथ लेके गई हूँ। आपकी सिस्टर के दूल्हे की? नहीं, मेरी अपनी सिस्टर। वो कैसे राज़ी हो गई? वो राज़ी ऐसे होगी कि पहले तो घर वालों ने काफ़ी मना किया कि नहीं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, तो फिर हमने उनको समझाया। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी सिस्टर जो हैं बड़ी फ्रेंडली हैं, समझदार हैं, उन्होंने भी फिर समझाया कि अगर आप ही को कोई एतराज़ नहीं तो हमें भी नहीं करना चाहिए। तो आपकी वो छोटी बहन बन के रहेगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्योंकि हम जैसा रवैया अगले को देते हैं तो ज़ाहिर बात है अगला भी वैसा ही रवैया देगा हमें। जी, जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे वैसा ही रिस्पॉन्स आपको वापस मिलेगा। तो शादी कब है? मैंने डेट तो बता दी। अच्छा, आपके दिल को कुछ नहीं हो रहा कि आपने, इम्पॉसिबल है अपना शोर किसी के साथ शेयर करना? नहीं, दिल को कुछ नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। दिल बहुत बड़ा है और बड़ा करूँगी इंशाल्लाह कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी पूरी हो जाए
और मेरा नाम उन लोगों में शामिल हो जाए जो नबी पाक की सुन्नत पे चलते हैं। तो अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, हिम्मत दे और हमारे मुआशरे को नेकी के तरफ जाने की हिदायत दे। आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? नहीं, आंसू नहीं है, खुशी के हैं? हाँ, बिल्कुल खुशी के हैं जी। जी नाजरीन, ये इन्होंने पूरे दिल से शॉपिंग की, अपने हस्बैंड की दूसरी शादी की और लड़की भी खुद ही ढूंढी है और लड़की यतीम है। और सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ इस वीडियो को करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने ढेरों दुआएं करनी है कि जो आने वाली है उसका नसीब अच्छा हो और इनका जो घर है वो खुशियों से भर जाए। तो आजकल तो लोग कहते हैं ख़र्चे नहीं पूरे होते, 2 बच्चे नहीं करो, 3 बच्चे हो गए हैं, ख़र्चे नहीं पूरे होते, शोहर करता नहीं। तो आपको लगता है जब वो आएगी तो आपका घर का निज़ाम जैसे अब चल रहा है वैसे ही चलेगा? जी इंशाल्लाह मुझे लगता है इससे भी अच्छा चलेगा, क्योंकि जो आता है वो अपना नसीब लेके आता है, तो क्या पता उसके साथ हमारा नसीब और अच्छा हो जाए। जी, और इसका अजर जो है ना वो मेरी बहन आपको अल्लाह ज़रूर देगा, क्योंकि आपने एक यतीम बच्ची के सिर पे हाथ रखा है। तो इसका अजर जो आपको अल्लाह ने देना है ना वो आप सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अगले आखिरत में और दुनिया में आपको इसका अजर ज़रूर अल्लाह पाक देंगे। और देखने वालों को एक ही नसीहत है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मुझे गलत नहीं कहिएगा और ना ही मेरा इसके पीछे कोई गलत मकसद है। मुझे आप लोगों ने गलत नहीं समझना, इसके पीछे मेरा कोई भी गलत मकसद नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सोचें ज़रा, कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं शादी के इंतज़ार में जिनके बालों में चांदी आ चुकी है लेकिन उनकी शादी नहीं हुई, सिर्फ़ और सिर्फ गुर्बत की वजह से। और कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई मसीहा बन के आए और उनकी शादी हो जाए। और अगर आप इस चीज़ को देखें तो मेरे ख्याल में अपना दिल बड़ा करना चाहिए। मैं इनके साथ हूँ, मेरा दिल तो अंदर से रो भी रहा है, काम भी रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना दिल बड़ा किया तो हम इनके साथ हैं। अब इनकी मेहंदी पे भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लेके जाऊंगी। उस दिन मैं अबाया नहीं पहनूंगी, मैं मेहंदी वाला सूट पहनूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया मेहंदी पे। फिर बारात होगी, फिर वलीमे पे इनके जो सूट होंगे दोनों वो भी आपको दिखाएंगे। वलीमे के पर्स तो आपने देख ली, वलीमे के ड्रेस कहाँ हैं? वलीमे के ड्रेस टेलर के पास हैं, रेडी हो रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह जब आप आएंगी तो आप ख़ुद देख लीजिएगा। जी इंशाल्लाह ताला मेहंदी पे आपको सारी बरी और जो भी चीज़ें इन्होंने ख़रीदी हैं वो आपको हम दिखाएंगे और इनके बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो आए तो ज़रूर उनसे बात करेंगे। और पहली बार तारीख़ रकम होगी कि बच्चे खुद बारात के साथ अपने यानी कि पापा की बारात के साथ जा रहे हैं। और तारीख़ एक और रकम होगी कि खुशी खुशी पहली दुल्हन सेम जोड़ा पहन के स्टेज पे अपने खामद के साथ अपनी छोटी बहन के साथ बैठी होंगी। और इन्होंने उनको कहा है कि वो मेरी छोटी बहन है, तो इंशाल्लाह ताला वो इनकी छोटी बहन ही होगी और आने वाली का मुकद्दर अच्छा हो और इनका घर खुशियों से भर जाए। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, इंतज़ार करिए मेहंदी का। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।